हाथी को तो भुखमरी हो गई, भुखमरी का शिकार हाथी है। अच्छा जी, यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए नदीम साहब के सामने सब हवा हवाई है। अच्छा, अखिलेश यादव जी के पास इतने वो कहते हैं इतने मेरे पास पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ चले जाते हैं जब युवाओं पे उत्पीड़न होता है, जब उन पर लाठीचार्ज होता है, जब लेडीज का दुरुपयोग होता है, उनका शोषण किया जाता है, तो कहाँ चले जाते हैं अखिलेश यादव जी। उनका मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। पहुंच चुका हूं जौनपुर। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। बनारस से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं जौनपुर। जौनपुर ये कोतवाली चौराहा है और बड़ी प्रसिद्ध जगह है, यहीं से शुरू होता है जौनपुर। और जब शुरू होता है तो आगे भी और दिखाएंगे जौनपुर को। जौनपुर बहुत बड़ा ज़िला है और लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर अपना जोर लगा रहे हैं। आखिरी चरण में यहाँ पर चुनाव होगा 7 मार्च को। और बताता चलूँ, आपको एक जानकारी और दे दूँ कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और बड़ा पुराना शहर जौनपुर, और ऐसा खैर भारत में कोई होगा ही नहीं जो जौनपुर को नहीं जानता होगा। सब जुड़े हैं मेरे साथ में, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? आरिफ अली खान। आरिफ अली खान साहब जी। आपका वोट किसको? समाजवादी। समाजवादी को जी। अच्छा, जानना चाह रहे हैं कि समाजवादी के तो जो प्रत्याशी हैं वो अरशद खान हैं। जी जी, मोहम्मद अरशद खान। मोहम्मद अरशद खान हैं। जी जी, पिछली बार भी विधायक रहे हैं वो। बहुत बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बहुत बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। पिछली बार जब वो विधायक रहे हैं, पिछली बार तो बदल गया था मामला, वो हार गए थे, तब उनका कार्यकाल कैसा रहा था? नहीं, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, लोग बहुत खुश हैं। तो हरा क्यों दिया था? नहीं, हारने के लिए तो प्रजातंत्र है ही है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। अच्छा जी, राम लहर थी, उसी में हार गए थे। अच्छा, राम लहर में। जी जी। अब क्या कौन सी लहर में आप जीतने की बात कर रहे हैं? तो समाजवादी की लहर चल रही है, अखिलेश की लहर चल रही है। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? मोहित खान। मोहित खान। मोहित खान। मोहित खान, आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि कौन प्रत्याशी चाहिए? फिलहाल तो अरशद खान चाहिए। अच्छा, आपको भी अरशद खान चाहिए। चलिए, ये भी अरशद खान साहब वाले यानी कि समाजवादी वाले, और भी लोग हैं, मैं बात कर लूँगा थोड़ा। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम फैज़ है, मोहम्मद फैज़। जी जी। फैज़ साहब, जौनपुर की जनता को कौन सा प्रत्याशी चाहिए? जौनपुर में तो इस बार जो है अरशद खान साहब हैं। अच्छा, आप भी अरशद खान चला रहे हैं? जी जी, लेकिन हम सपोर्ट जो है दिल से ओवैसी साहब करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कोई बात नहीं है। असदुद्दीन साहब, देखिए यही तो लोकतंत्र है ना। अब अरशद खान को आप वोट दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, काबिल शख्स हैं वो। आज ज़रूरत है पॉलिटिक्स में उनके जैसे लोगों को, ईमानदार, असदुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी की। ईमानदार आदमी है और विपक्ष की जो भूमिका है सिर्फ वही निभा रहे हैं। हाँ, और कोई विपक्ष जो है इस नजरिए से कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि देखिए, सुनिए, जो काम बीजेपी कर रही है वही तो असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं। वो नारे तकबीर के नारे लगवा देते हैं। ये बेबुनियाद सवाल है आपका, एकदम गलत। ना वैसा कुछ नहीं है। कहा जाता है, सोशल मीडिया पे भी खूब चल रहा है। लोकतंत्र है, हमें आज़ादी है। अपने मजहब को हम मान सकते हैं, आप अपना नारा लगा सकते हैं, हम अपना नारा लगा सकते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बीजेपी अगर जय श्री राम का नारा लगाती है तो मुस्लिमों को आपत्ति नहीं है? क्या आपत्ति बताइए भाई, वो उनका मजहब है, वो माने, हमारा मजहब है, हम माने, इसमें गलत क्या है? ये बात सही निकलती है, ये बात सही निकलती है कि दोनों का मजहब है, दोनों माने, पर राजनीति से दूर रहें, दोनों मजहब तो बेहतर रहेगा। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब जी। जौनपुर किसका? जी, कांग्रेस। कांग्रेस का जौनपुर। अच्छा, थोड़ा आइए जरा सर। कांग्रेस का जौनपुर, पहले तो प्रत्याशी जौनपुर में रही नहीं कांग्रेस के, तो आप कैसे जौनपुर चला जाएगा कांग्रेस? पहले तो प्रत्याशी क्या, विधायक भी थे जो है नदीम जावेद जी। अच्छा, इसका काम भी देखिए जो है 5 सालों में कितना काम किया, बिजली का काम किया, जो है रामघाट का काम किया, बहुत से ऐसे काम है जो नदीम जावेद जी ने करवाया। अच्छा, तो इसलिए जो है इस बार जो है कांग्रेस को ही। कांग्रेस को। और भी सर, क्या नाम हुआ आपका? जब्बार अली सलमानी। जब्बार साहब, जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा आपसे, जौनपुर में कांग्रेस का माहौल क्या है इस समय? नदीम भाई के बहुत बेहतरीन माहौल है और मालूम हो गया था आप कांग्रेसी हैं। हाँ, और मुझे लगता है वो जीत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जिस दिन से उनका नामांकन हुआ है, पूरे जौनपुर के लोग, उनके अंदर बड़ी उत्साह है। अच्छा। जिस दिन उनका नामांकन हुआ था, हमारे ख्याल से उनके नामांकन में 1000-1500 लोग रहे होंगे। अच्छा। और लोगों ने कहा भाई बहुत खुशी मिली, नदीम भाई अरशद खान अगर 10,000 आदमी ले जाते तो जोर उनका हो जाता? नहीं, वो बात जोर की बात नहीं, एक दिल की बात होती है।
दरअसल जब नदीम जावेद 2012 में यहाँ पे थे विधायक, उन्होंने इतना जौनपुर वालों के लिए काम किया है, जनता उस काम को देख रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, खरंजे यानी कि पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, कूड़े का ढेर भी देख रहा हूँ यहाँ पे मैं। हाँ देखिए, इस समय नहीं, हम 2012 की बात, जब वो विधायक रहे हैं, हम आपसे बता दें, उनके कार्यकाल में एक बार बिजली नहीं थी शहर में। उनके जमाने की सड़कें सारी टूट गई। नहीं, जमाने की नहीं, उनके कार्यकाल में एक बार क्या हुआ कि लाइन नहीं थी तो जाके अधिकारी का लाइन काट दिए। देखिए, ऐसा विधायक हो जो कि जनता की करे, प्रतिनिधि करे। वो विधायक नहीं कि हम फोन लगाए आप फोन न उठाएं। ये जनता को दबंग प्रत्याशी चाहिए होता है। जनता को दबंग विधायक हो जो जनता का काम करे और जनता का कार्य सुने, और वो क्वालिटी नदीम जावेद के अंदर है। क्या अरशद खान में ये क्वालिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो 93 में जो है विधायक हुए, उसके बाद कभी नजर नहीं आए। और नदीम जावेद जो है, जो लोग कह रहे थे कि ये 5000 का वोट बैंक है, उसको 50,000 में कन्वर्ट करा और वो विधायक हुए। विधायक होने के बाद उन्होंने जो बिजली का काम किया, आपने अभी सड़कों की बात करी, एक विधायक, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि एक विधायक की निधि कितनी होती है, उसकी साल में 1 करोड़ होती है। और पूरा आप किसी से भी शहर में आप घूम के पूछ लीजिए, सारे लोगों ने कहा कि आज़ादी के बाद से पहली बार बिजली का तार। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम आरिफ खान है और मैं कांग्रेस पार्टी का जिला चेयरमैन हूँ अल्पसंख्यक विभाग का। लेकिन मैं अपनी बात कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं आप व्यक्तिगत तौर पर जाके किसी से भी पूछ लीजिए कि नदीम जावेद ने कितना काम विकास का किया, उसके बाद आज तक वो कनेक्ट रहे। जीतने के बाद में बात आती है निधि होती कितनी सी है प्रत्याशी विधायक की, है नहीं? ये होती है अक्सर, और खास करके वो कहते हैं जो यानी कि विधायक के सपोर्टर होते हैं। अगर मान लो समाजवादी का विधायक है तो उसके भी सपोर्टर यही कहेंगे कि निधि होती कितनी सी है। बात ये आती है जब निधि थोड़ी सी होती है तो निधि मिलने से पहले जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तब बड़े बड़े वादे क्यों? बड़े बड़े वादे उन्होंने जो किए वही तो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बिजली के काम को पूरा दुरुस्त करा दिया। उसके बाद जो आपने कहा कि सड़कों की बात कर रहे हैं, वो गलियों के खड़ंजे जो उनके अधिकार क्षेत्र में था वो किया। विपक्ष में थे ना वो, अगर सत्ता पक्ष में होते तब ये सवाल होता। वो कांग्रेस तो विपक्ष में थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ जो सत्ता में है उसकी बात तो नहीं है, वो तो उससे उस बाउंड्री के बाहर चला जा रहा है ना। मैं तो इस बाउंड्री के अंदर बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए की निधि है, 1 करोड़ का पूरा उन्होंने काम कराया और अपने पॉकेट से भी करा दिया लगा के। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए खड़े हुए यहाँ के लोगों से पूछिए कि कितना काम किया। थोड़ा सा जान लेते हैं, हाथी की भी कोई चाल है या नहीं है भाई? कोई हाथी वाला भी भाई है नहीं है सपोर्टर कोई हाथी का? हाथी को तो भुखमरी हो गई, भुखमरी का शिकार हाथी है। अच्छा जी, यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए नदीम साहब के सामने सब हवा हवाई है। अच्छा, नदीम साहब ने काम कराया हुआ है, इसलिए जनता उनको लाइक कर रही है। अगर वो भी अरशद खान जी की तरह वो भी जीत के चले गए होते, नहीं आए होते जौनपुर, नदीम साहब को भी कोई नहीं जानता। अच्छा, न वो भी अल्पसंख्यक से आते हैं, वो भी अल्पसंख्यक से आते हैं। तो मैं तो देखिए, मैं तो हिंदू से पंजाबी हूँ। अच्छा, लेकिन मैं भी नदीम जावेद को क्यों पसंद कर रहा हूँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा विशाल खत्री विशु नाम है, मैं पंजाबी हूँ जी। मैं और नदीम साहब ने बिजली का काम कराया, हर समाज का काम कराया। जब उनकी पहली विधायक निधि आई जो उनका आया, उन्होंने सबसे पहले रामघाट का काम कराया। रामघाट का काम बताइए, इससे पहले भी तो विधायक हुए, मंत्री हमारे 2012 से 2017 के दौरान जौनपुर एक ऐसा जिला था जिसमें 5 मंत्री थे। अब मौजूदा विधायक कौन? मौजूदा विधायक मंत्री जी हैं, गिरीश यादव जी हैं। हाँ, तो वो काम नहीं कर पाए सर। जो काम एक मंत्री के लेवल पे होना चाहिए था ना, वो गिरीश यादव जी करा पाए और ना पारसनाथ यादव जी करा पाए। अच्छा, अब वो तो स्वर्गीय हो गए भाई, उनकी बात नहीं करनी। लेकिन ये है कि गिरीश यादव जी से जितनी उपेक्षा लोगों ने की थी, सत्ता उस आज आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और जौनपुर से हमारे मौजूदा विधायक और मंत्री जो हैं वो गिरीश यादव जी हैं। तो जो उपेक्षा जनता ने उनसे की थी उस पे वो बिल्कुल विफल हुए। फैक्ट्री नहीं ला पाए यहाँ पर? सर कोई फैक्ट्री नहीं कॉलेज कुछ नहीं है सर। कॉलेज कुछ आज जो मेडिकल कॉलेज, सुनिए सर, जो मेडिकल कॉलेज आप ये खुल रहा है
पहले ये बताइए, एक दुकान आदमी लेता है, उसमें फर्नीचर का काम करा के क्या उसका उद्घाटन कर दिया जाता है? उसमें माल जब तक नहीं भरा जाएगा तो कहाँ से उद्घाटन हो जाएगा? आज आप जाके मेडिकल कॉलेज पे एक हमको दिखा दीजिए वेंटिलेटर क्या है, कितने लोग का इलाज चल रहा है। आज 3-4 महीना हो गया उसका उद्घाटन दोबारा कराने। पुरानी सरकार में अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था। उससे पहले वो कताई मिल थी, अखिलेश यादव जी ने उसको बंद कराने का काम किया और 10,000 लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। यानी कि बीजेपी ने भी गलत किया और समाजवादी ने भी गलत किया। सर रोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। अब जो पढ़ लिख के मेडिकल तो नहीं बन पाएगी ना कांग्रेस की। सर सत्ता बने ना बने, आज आवाज बुलंद कौन कर रहा है? आप इतने दिन से देख रहे हैं, कोविड काल बीता, चाहे जो बीता, जनता की आवाज को मजबूत कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी जी सड़कों पे क्यों, लेडीज हो के वो सड़कों पे युवाओं के लिए लड़ रही हैं, लड़कियों के लिए लड़ रही हैं। अखिलेश यादव जी के पास इतने, वो कहते हैं इतने मेरे पास पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ चले जाते जब युवाओं पे उत्पीड़न होता है, जब उन पर लाठीचार्ज होता है, जब लेडीज का दुरुपयोग होता है, उनका शोषण किया जाता है, तो कहाँ चले जाते हैं अखिलेश यादव जी? उनका रथ और ये जो 403 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का रथ है वो कहाँ चला गया था? जब लॉकडाउन लगा तो ये रथ कहाँ थे? सब के सब जो 5 स्टार इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है ना, सबके अंदर में खड़े थे, कोई निकला नहीं था। जनता पैदल आई है, बिहार तक पैदल गई है। याद रखे हुए हैं ये सब सर, एकदम मैं नहीं याद रखा हूँ। एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, इन लोगों से पूछ लीजिए, अगर इन लोगों को नहीं याद है तो बोलिए, और याद नहीं होगा हम लोग याद दिलाने का काम करेंगे। देखिए ये है जनता। वक्त मुझे भी याद है, मैं भी दिल्ली से कवरेज कर रहा था, लॉकडाउन का समय था, प्रवासी मजदूर सफ़र के लिए चल रहे थे, पैदल हम भी दिखा रहे थे, और हम जब मालूम कर रहे थे उनसे कि कहाँ जाएंगे तो वो इतने बिजी हो गए थे सफ़र के लिए कि वो हमसे भी बात करना गवारा नहीं कर रहे थे। क्यों? अगर हम 3-4 मिनट उनसे, प्रवासी मजदूरों से बात करते तो वो इतना सफ़र लंबा आगे का तय कर सकते थे। और उनकी ये सोच थी, क्योंकि किसी को 500 किलोमीटर पैदल जाना था, किसी को 400 किलोमीटर जाना था, यहाँ तक के 1500 से 1600 किलोमीटर भी लोग पैदल चले थे। ये जनता को याद है। अब देखना यह है कि जौनपुर की जो जनता है, जो याद करे हुए है वो पुराना सफ़र अब वोटों में कैसे तब्दील करती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।